हेलो दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे स्तन ग्रंथियाँ और मेमोरी ग्लैंड। स्तन ग्रंथियाँ स्तनधारी जीव में पाई जाती हैं। अब स्तनधारी जीव क्या होते हैं? ऐसे जीव जो अपने बच्चों को दुग्ध पिला सकें। स्तन ग्रंथियाँ वक्ष गुहा के सामने स्थित होती हैं। इसका निर्माण ग्रंथि ऊतक और वसी ऊतक से होता है। स्ट्रक्चर में देखेंगे, ये सब है वसी ऊतक, किनारे किनारे वसी ऊतक है सब, और इसमें ग्रंथि ऊतक है। ग्रंथि ऊतक जो है 15 से 20 पालियों में पाई जाती हैं, लेकिन हमने स्ट्रक्चर में केवल 5 पाली बनाया है। 1 2 3 4 5। क्यों 5 पाली बनाया है? क्योंकि अगर हम 15 से 20 पाली बनाएंगे तो हमको छोटा छोटा बनाना पड़ेगा, और छोटा छोटा बनाएंगे तो स्ट्रक्चर में कुछ भी क्लियर नहीं दिखेगा, इसलिए हमने छोटा छोटा बनाया है। और प्रत्येक 15 से 20 पालियों में कूपिकाएँ पाई जाती हैं, अनेक कूपिकाएँ पाई जाती हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, ग्रंथि ऊतक 15 से 20 पालियों में पाई जाती हैं, और प्रत्येक पाली में अनेक कूपिकाएँ यानी एल्विलाई पाई जाती हैं। और इसका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के प्रभाव से विकास होता है। जब भ्रूण का रोपण होता है, यानी कि गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है, तभी से दुग्ध का निर्माण स्टार्ट हो जाता है, ताकि प्रसव के बाद माँ अपने बच्चे को दूध पिला सके। माँ के प्रथम दूध को खीस कहते हैं और कोलोस्ट्रम भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कोलोस्ट्रम क्या है, तो माँ के प्रथम दूध को कोलोस्ट्रम कहते हैं या खीस कहते हैं। यह पीले रंग का होता है और इसमें रोगों से लड़ने के लिए क्षमता होती है, विटामिन होती हैं, यानी कि माँ का पहला दूध बच्चों के लिए वरदान है। चलिए अब हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या पाया जाता है और दुग्ध का निर्माण कहाँ होता है, श्रावण कहाँ होता है। देखिए 15 से 20 पालियाँ होती हैं, और ये पालियाँ जो हैं, पालियों में बहुत सारी कोशिकाएँ होती हैं जिसे कहते हैं एल्विलाई, और इस कोशिकाओं में खाली स्थान होता है जिसमें दुग्ध का निर्माण होकर एकत्र रहता है। उसके बाद कोशिकाओं से बहुत पतली पतली नलिकाएँ निकलती हैं जिसे कहते हैं स्तन नलिका या मेमोरी ट्यूबुल, और इस स्तन नलिका से स्तन वाहिनी का निर्माण होता है, यानी कि पतली पतली स्तन नलिकाएँ मिलकर स्तन वाहिनी का निर्माण करते हैं, इसे कहते हैं मेमोरी डक्ट। और इस मेमोरी डक्ट से स्तन तुम्बिका यानी कि मेमोरी एम्पुला का निर्माण होता है, और इस मेमोरी एम्पुला से लैक्टिफेरस वाहिनी का निर्माण होता है। अब हम सब स्ट्रक्चर में देखेंगे, तो ये है लोब यानी कि पालियाँ, ये सब पालियाँ हैं, और पालियों में कोशिकाएँ पाई जा रही हैं, और इन कोशिकाओं में पतली पतली स्तन नलिकाएँ हैं, और ये स्तन नलिकाएँ मिलकर स्तन वाहिनी बनाते हैं जिसे कहते हैं मेमोरी डक्ट, और ये सब स्तन वाहिनी यानी मेमोरी डक्ट मिलकर बनाते हैं स्तन तुम्बिका। यहाँ पे भी स्तन तुम्बिका, यहाँ पे भी है। और स्तन तुम्बिका के बाद आता है लैक्टिफेरस वाहिनी, और लैक्टिफेरस वाहिनी जो है निप्पल में आगे खुलता है, और इससे दुग्ध का स्राव होता है, यानी कि दुग्ध का निर्माण एल्विलाई में होने के बाद यहाँ ल्यूमेन में एकत्र आता है, और एकत्र होने के बाद ये आता है स्तन नलिका में, स्तन नलिका से स्तन वाहिनी में, स्तन वाहिनियों में मिल के स्तन तुम्बिका में आता है। स्तन तुम्बिका में आके सब एकत्र होने के बाद स्तन तुम्बिका से ये लैक्टिफेरस डक्ट के द्वारा श्रावण होता है। इसका नेमिंग भी हम लोग देख लेंगे। ये मेमोरी लोब है, और जो पतली पतली हैं ये मेमोरी ट्यूबुल हैं यानी स्तन नलिका, और पतली पतली ये सब मिल के ये जो मोटी मोटी बनी हैं इसे कहेंगे मेमोरी डक्ट यानी कि स्तन वाहिनी, और स्तन वाहिनी से मेमोरी एम्पुला यानी स्तन तुम्बिका बनेंगे, और स्तन तुम्बिका से लैक्टिफेरस डक्ट बनेंगे। ये है निप्पल, और इस पूरे भाग को जो किनारे किनारे इसे पूरे कहते हैं एरियोला।
और ये है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का मतलब होता है वसीय ऊतक। बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग को नोट्स बनाने में आसानी हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।